ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बाजारों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि त्योहारों का मौका है और बाजारों में किस तरीके की रौनक है, क्या लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेक से पहले जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं लोग लापरवाह थे और इस कोरोना काल में अगर आप लापरवाह हुए तो खुद को तो खतरे में आप डालेंगे ही, अपने परिवार को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए दिवाली के मौके पर अगर आप बाजार में निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। केशव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे और बाजारों की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। केशव, जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि इससे पहले जो संदीप हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, उसमें लोग लापरवाह थे, मास्क नहीं था। क्या आपको बाजारों में इस वक्त दिखता है? आप कहां खड़े हैं और लोगों से बातचीत थोड़ा करिएगा, कितने सजग जागरूक हैं मोहन? तो केशव दोबारा से संपर्क करेंगे, शायद उनका फोन अभी लग नहीं पाया, तो दोबारा हम लगाने की कोशिश करते हैं और केशव से जानकारी लेंगे क्योंकि वो बाजार में खड़े हैं राजधानी दिल्ली के और बताएंगे कि किस मार्केट में वो हैं और कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल के बीच जब हम आपको इससे पहले की तस्वीर दिखा रहे थे, संदीप हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, हालांकि बाजारों में भीड़ कम है, लोग घरों से बेवजह नहीं निकल रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आ गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, पूरे दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर, ये स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं राजधानी दिल्ली के, और दिल्ली सरकार कहती है कि राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर आ चुकी है। लेकिन जब हम बाजारों में रुक करते हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो वाकई वो स्थिति नजर आती है बाजारों के अंदर जब लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। अच्छी बात है, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है और सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो कैसे कदम उठा रही है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना पे कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन लोग आखिर क्यों लापरवाह हैं? क्या लोग उतने जागरूक नहीं हो पाए या फिर सरकार इतने महीनों के अंदर लोगों को जागरूक करने का काम सही से नहीं कर पाई, या लोग वाकई ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं जो उन्हें परेशानी में डाल सकता है? और वो तस्वीर कहीं ना कहीं बयां कर रही है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं दिख रही है कि लोग में कहीं ना कहीं लापरवाही है। क्योंकि धनतेरस का मौका है, दिवाली का मौका है और कोरोना ना धर्म देखता है ना ही जाति देखता है। केशव मोहन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव, क्या आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी आवाज मिल पा रही है सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल केशव, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पहले संदीप गोयल तस्वीर दिखा रहे थे, बाजारों में लोग निकल रहे हैं, मास्क नहीं है चेहरे पर। कैसी बाजारों में इस वक्त रौनक है? कहां आप खड़े हैं? क्या लोग सजग और जागरूक हैं कोरोना को लेकर? दिल्ली के शास्त्री पार्क में मौजूद हूं। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीछे जो बाजार है सज चुका है। आज धनतेरस का दिन है तो लोग अपने घरों से खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। सुबह का समय है, हो सकता है कि लोग अभी कम संख्या में निकल रहे हैं लेकिन शाम तक जब आप देखेंगे तो ये भीड़ है बहुत भारी संख्या में बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दुकानें लगी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएं मार्केट की। जैसा कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकानें लगी हुई हैं और लोग यहाँ से आज खरीदारी कर रहे हैं और अपने जो इस धनतेरस का पर्व है उसको मना रहे हैं, दिवाली का पर्व है केशव, कुछ ऐसी तस्वीर दिख रही है जो संदीप दिखा रहे थे, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं, आखिर किस वजह से नहीं लगाया? पूछेगा जरा, क्या जागरूक नहीं है? सकते हैं हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए, इसको मास्क आप क्यों नहीं ऊपर लगाए हुए हैं? जैसे कि आप सीधे तौर पर देख सकते हैं ये व्यापारी हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें, थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर बच्चे हैं और भी तमाम लोग हैं जो दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में जिस तरीके से जो गाइडलाइंस दी गई थी, आपने भी मास्क नहीं लगाया। क्या नाम है आपका? आपको पता है कोरोना चल रहा है, 7,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में निकल रहे हैं, आप मास्क क्यों नहीं लगाए? और घर छूट गया। नहीं, घर कैसे छूट गया आप बताइए? बिल्कुल, तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। केशव, आएंगे आपके पास भी क्योंकि आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो कुछ से भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि लोग कितने लापरवाह हैं। क्योंकि संदीप ने भी जो तस्वीर दिखाई और केशव भी जो तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, उससे पता लगता है कि लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है। कोरोना के केस पिछले 24 घंटे के दौरान 7,000 से ऊपर है और ये एक रोज की कहानी नहीं है। राजधानी दिल्ली में लगभग एक हफ्ते से 7,000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं और कल तो 8,000 के ऊपर भी केस आ गए थे। लेकिन लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना काल है और बाजारों में जब वो निकलते हैं तो उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य है। हालांकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम चालान काटने का काम करें या फिर व्यापारी वर्ग हो और जिन्होंने भी मास्क नहीं लगाया होता है, लेकिन आखिर क्यों दिल्ली सरकार जो ये कदम उठा रही है वो कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें तो यही कहती हैं कि दिल्ली सरकार नाकामयाब साबित हो रही है कोरोना को कंट्रोल करने में, लेकिन लोग भी कहीं ना
कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। लोग भी प्रशासन का, सरकार की उतनी मदद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बाजारों की जब तस्वीर हम देखते हैं तो बाजारों में कम भीड़ है, लेकिन जब लोग निकलते हैं तो उसी कम भीड़ में बिना मास्क निकल जाते हैं। और अब तो यह भी कहा है वैज्ञानिकों ने कि मास्क आपको दो चीजों से बचा रहा है। कोरोना से तो मास्क बचा ही रहा है, साथ ही साथ वायु प्रदूषण से भी आपको मास्क बचाता है। इसलिए ये रिसर्च में भी सामने आ चुका है। डॉक्टर भी कह रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि मास्क अगर आप लगाएंगे तो वायु प्रदूषण से भी बच सकेंगे और कोरोना के कहर से भी बच सकेंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और आप तक पूरी स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में या फिर अलग अलग राज्यों में हालात कैसे हैं। क्योंकि जब हम हरियाणा का जिक्र करते हैं, दिल्ली का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो हालात कहीं ना कहीं एक जैसे आपको नजर आते हैं, जहां पर लोग लापरवाह इस वक्त आपको नजर आएंगे। जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, और यही अपील हम भी आपसे कर रहे हैं कि मार्केट में आप निकलिए, खरीदारी जरूर करिए, लेकिन मास्क लगाइए। मास्क लगाए रखेंगे तो आप कोरोना से बच सकेंगे और साथ ही साथ वायु प्रदूषण से भी बच सकेंगे। और हमारे संवाददाता तो आपको ग्राउंड जीरो से ताजा जानकारी दे ही रहे हैं कि आखिर कैसे बाजारों में हालात हैं, और जब आप बाजारों में जाएंगे तो किस तरीके की भीड़ आपको नजर आएगी इस कोरोना काल के बीच। केशव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव, कुछ और तस्वीरें दिखाइएगा। जो लगातार आप वो तस्वीरें दिखा रहे थे और लोगों को बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि क्यों लोग लापरवाही बरत रहे हैं इस कोरोना काल के बीच। केशव, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल बिल्कुल केशव, जरा दिखाइएगा वो तस्वीरें और लोगों से बातचीत करिएगा, क्योंकि मास्क तो वायु प्रदूषण से भी बचा रहा है और कोरोना से भी बचा रहा है, तो लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे कुछ लोगों से, जब वो उनके सामने हमने अपने चैनल का माइक किया तब उनसे बातचीत करी कि आखिर आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं, तब उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम मास्क घर में छोड़ आए हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा कि त्योहार का दिन है, 7,000 से ऊपर के मामले जो दिल्ली में लगातार कोरोना के निकल रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन लोग यहाँ पर मास्क लगाए नहीं नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कुछ लोग ऐसे जागरूक लोग हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन और भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पर हर मास्क नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं त्योहार का दिन है, जैसा कि यहाँ पर मिठाइयों का बाजार भी सजा हुआ है। इधर भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि लोग आज की त्योहार जो दिन है उसको मनाने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। जो दिवाली का पर्व होता है वो खरीदारी करने के लिए लोग निकलते हैं, पकवान भी खरीदते हैं और साफ तौर पर अपनी जो खरीदारी दिवाली की होती है, डेकोरेशन। बिल्कुल केशव, दुकानदारों से बातचीत करिएगा कि हर साल की तरह ही लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार की उनकी दिवाली कैसी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम। कैसी इस बार की दिवाली आपकी कैसी है? हल्की है। कैसे मना रहे हैं दिवाली आप? डर डर के मना रहे हैं। डर डर के मना रहे हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार की जो दिवाली है वो डर डर के मना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस बार की दिवाली कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो उनकी फीकी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, किस तरीके से वो अपना घर चला पाए, परिवार चला पाए। कोरोना जैसी महामारी की वजह से उनके सामने जो आर्थिक संकट आकर खड़ा हो गया है, इस वजह से उनका जो दिवाली का पर्व है इस बार थोड़ा सा फीका होने वाला है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा और तस्वीरें दिखाएं। साफ तौर पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी इस बार की दिवाली कैसी है। दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बोलिए। कैसी कैसी दुकानदारी चल रही है? काम बहुत हल्का है। काम हल्का है तो हर साल की तरह इस बार दिवाली नहीं मना पा रहे, क्या वजह? पता नहीं, कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से दिवाली लोग नहीं मना पा रहे? नहीं। तो अभी तक सुबह से ग्राहक नहीं आ रहे आपकी दुकानों पर? नहीं आ रहे, कहीं नहीं आ रहे किसी के पास। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिवाली जो है कोरोना की वजह से थोड़ी दिवाली इस बार इनकी फीकी पड़ी है, लेकिन फिर भी ये पर्व मना रहे हैं, क्योंकि दिवाली का जो पर्व है वर्ष में एक बार आता है, इसको लोग साफ तौर पर मनाते हैं और इस दिन में आप देख सकते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार की बिल्कुल कहीं ना कहीं त्योहारों के रंग केशव फीके पड़ गए हैं और व्यापारियों को काफी नुकसान भी हुआ है। खैर, हम भी अपील करते हैं अपने दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपील ये है कि आप मास्क लगाइए, बाजारों में निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि कोरोना ना जाति धर्म ना त्योहार देखता है। कोरोना एक बीमारी है जिसका अभी फिलहाल कोई इलाज नहीं है। एक ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब आएंगे तो कुछ राज्यों की और खबरों से आपको अपडेट करेंगे।